टू ऑडियो फ्लाई विद नैंसी गुप्ता। इस लेक्चर में हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 7 ऑफ ज्योग्राफी, दैट इज लाइफलाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी। Last lectures में we have discussed our railway systems, we have discussed our roadway means of transportation, we have discussed their networks, advantages, disadvantages, बहुत सारी चीजें कवर अप की थी। जिन बच्चों ने मिस किया है, काइंडली गो टू द प्लेलिस्ट एंड फाइंड आउट ऑल द रिलेटेड वीडियोस इन दिस चैप्टर। ओके, नाउ आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज पढ़ने वाले हैं वाटरवेज। वाटरवेज इज अगेन बहुत बड़ा एक ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम है। बड़ा इसलिए बिकॉज इट कवर्स 95% ऑफ ट्रेड। 95% ऑफ ट्रेड हमारा जो हो रहा है वो वाटरवेज से हो रहा है। 95% ऑफ द कंट्रीज ट्रेड वॉल्यूम इज मूव्ड बाय सी। ठीक है, हम वाटरवेज के थ्रू करते हैं। नाउ द क्वेश्चन मार्क इज व्हाई 95% सच अ बिग अमाउंट इज टुक अवे बाय वाटरवेज। क्यों इतना बड़ा वॉल्यूम लिया जाता है? तो उसके बहुत बढ़िया और डिमांडेड आंसर्स हैं। दैट इज नंबर 1, चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। जब हमें बल्क में चीजें भेजनी होती है तो हम प्रेफर करते हैं कि महंगा ट्रांसपोर्टेशन ना लें, क्योंकि अल्टीमेटली जितना महंगा हम ट्रांसपोर्टेशन लेंगे उतना महंगा ही हमारा प्रोडक्ट कॉस्ट हो जाएगा। यानी कि इधर ट्रांसपोर्टेशन प्राइस बढ़ेगा, उधर प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ेगा। ठीक है, और फिर डिमांड नीचे चली जाएगी। सो इट इज द चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, इसलिए प्रेफर किया जाता है ट्रेड पर्पज से। सुटेबल फॉर कैरिंग हैवी एंड बल्की गुड्स। भारी और बहुत लार्ज अमाउंट में अगर हमें सामान को भेजना होता है तो वी चूज वाटरवेज। नेक्स्ट, फ्यूल एफिशिएंट एंड इको फ्रेंडली। फ्यूल एफिशिएंट है, दैट मीन्स कम फ्यूल में ज्यादा कवरेज है, और साथ में इको फ्रेंडली है। किसी तरीके का कोई पोल्यूशन नहीं है, बहुत ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है, कोई झंझट नहीं। देन इनलैंड नेविगेशन इन इंडिया इज 1400 and 500 किलोमीटर्स। यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया ये फैक्टर फिगर गिवन है कि अगर हमें भारत के अंदर ही अंदर, अपनी कंट्री के अंदर ही अंदर अगर हमें इनलैंड ट्रांसपोर्टेशन देना है बाय सी, तो हमारे पास टोटल कितना लेंथ अवेलेबल है? सो वी हैव 14,500 किलोमीटर्स ऑफ लेंथ अवेलेबिलिटी। अब इतने बड़े लेंथ में कुछ वाटरवेज को गवर्नमेंट ने नेशनल वाटरवेज का टैग दिया है, ऑथेंटिकेशन दिया है। वो कितने और कौन कौन सी रिवर के वाटरवेज हैं? सो लेट्स हैव अ लुक हियर। नंबर 1 इज गंगा रिवर। सबसे जो रिनोन्ड हमारी जो नॉर्दर्न प्लेन की रिवर है वो वाटरवेज में शामिल है, और ट्रैवल होता है इलाहाबाद से हल्दिया तक का, जो कि 1620 किलोमीटर्स का रन है, और इसको कहा जाता है नेशनल वाटरवेज नंबर 1। राइट। सेकेंड आता है आपका ब्रह्मपुत्र रिवर का। तो ब्रह्मपुत्र रिवर आपकी सादिया से दुबरी तक का ये वाटरवेज का रन लेती है, और 891 किलोमीटर्स गंगा से छोटा है इसका टोटल वाटरवेज का लेंथ है, और ये जाता है नेशनल वाटरवे नंबर 2 के रन। नंबर 3 अगर आप देखोगे तो ये अब नीचे आ जाओ, साउथ इंडिया पे वेस्ट कोस्ट केनाल केरला की तरफ जाता है 205। बहुत छोटा इनलैंड वाटरवेज का सिस्टम है ये। नेशनल वाटरवेज नंबर 3 के लिए अकाउंटेबल है। थर्ड आपका फिनिश हो गया है। फोर्थ हमारा है, साउथ में ही लगता है ये, गोदावरी एंड कावेरी रिवर्स का है, जिसका रन बहुत बड़ा है। दैट इज 1078 किलोमीटर्स, नेशनल वाटरवे नंबर 4। तो 1078 मुझे लगता है ये आपका आफ्टर गंगा है। ठीक है, तो आफ्टर गंगा ये सबसे बड़ा इनलैंड वाटरवे सिस्टम है, और जो कि काकीनंदा पौंडुचेरी के पूरे कैनाल की तरफ कवर अप होता है। राइट। लास्ट वी हैव, दैट इज द 5th वन। ये ईस्ट कोस्ट पर है, ये वेस्ट कोस्ट पर था केरला वाला, क्योंकि साउथ में वी हैव 2 कोस्ट, ईस्ट एंड वेस्ट। तो ये वाला वेस्ट कोस्ट था। अब जो साउथ कोस्ट है दैट वी हैव ईस्ट कोस्ट कैनाल, जो कि 588 किलोमीटर्स का है, नेशनल वाटरवे नंबर 5। और ये हमारा चैनल कौन कौन सा कवर करता है? रिवर महानदी एंड ब्राह्मणी, ये 2 रिवर्स को कवर करता हुआ ये वाटरवे का सिस्टम इनैक्टेड है। तो ये वो वाटरवेज है जो इंडिया का इनलैंड ट्रांसपोर्टेशन कैरी कर रहे हैं, दैट टू इन ह्यूज अमाउंट। ठीक है, इसके फायदे मत भूलिएगा वाटरवेज के, कि क्यों हम वाटरवेज को प्रेफर करते हैं। सी इट टुक टाइम, ये बात सच है। ये इसका डिसएडवांटेज है कि वाटरवेज टुक टाइम,
बट इवन दो ये एक लार्ज प्रोपोर्शन में ट्रेड को कैरी करते हैं, उसका रीजन ये है इको फ्रेंडली है, सबसे बड़ा रीजन फ्यूल एफिशिएंट है। फ्यूल एफिशिएंट है इसलिए पैसा बचता है, चीपेस्ट है, साथ में इको फ्रेंडली तो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, हैवी और बल्की गुड्स अगर हमें लेकर जाना है तो बेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, राइट। सो ये हमने कुछ इसके बड़े एस्पेक्ट्स देखे हैं, और अभी ये टॉपिक यहाँ खत्म नहीं हुआ है, आगे हम इसमें देखेंगे कि ये तो हमने बात करी है इनलैंड की, राइट। अगर हमें बाहर ट्रांसपोर्टेशन देना है, यानी कि अब हम एक्सपोर्ट के लिए सोच रहे हैं, तो व्हाट ऑल पोर्ट्स डू वी हैव, और वो पोर्ट्स किधर किधर हैं, कौन कौन से हैं, उनके नाम क्या हैं, और पर्टिकुलर पोर्ट से कौन सा ट्रेड किया जाता है, ये इस चैप्टर का, इस टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट एजेंडा है और मैप वर्क है, तो इसे हम जरूर देखेंगे आज। लेट्स हैव अ लुक टुवर्ड्स ऑल मेजर सी पोर्ट्स नाउ। 12 मेजर सी पोर्ट्स, वैसे तो 13 हैं, बट एक जो हमारे में है दैट इज नॉट हियर, जिसका नाम है एनामोर पोर्ट, ठीक है। वो एनसीईआरटी में इंक्लूडेड नहीं है, सो आई हैव नॉट इंक्लूडेड हियर। सो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी वी हैव 12 मेजर पोर्ट्स हियर। एक एक करके देखेंगे इनकी इंपॉर्टेंस, इनकी लोकेशन, ऑल्सो किस पर्पज से ये यूज किए जाते हैं। बहुत सारी इंफॉर्मेशन आज के लेक्चर में एनसीईआरटी से बाहर की, यानी कि एक्स्ट्रा है, सो बहुत ध्यान से देखिएगा, एंड दिस इज वेरी मच important topic in the aspects of your many more government examinations also. So पहला हम शुरू करेंगे कांडला पोर्ट से। कांडला पोर्ट ये कच्छ में है, ओके। कांडला पोर्ट इज इन कच्छ। ये जब बना था तो ये इस इंटेंशन से बनाया गया था कि जो मुंबई पर बहुत ज्यादा प्रेशर बढ़ रहा है, उस प्रेशर को कम कर दिया जाए कांडला पोर्ट पर, ठीक है। गुजरात का पोर्ट था ये, तो बहुत सारा जो समय पार्टीशन के इससे पहले की बात है, जो कराची जा रहा था, जितना भी सामान था वो आफ्टर पार्टीशन कराची से नहीं जा पाया, मतलब कराची का लॉस हो गया, तो वो लॉस को फुलफिल करने के लिए कांडला पोर्ट बनाया गया था टू ईज द मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम मुंबई पोर्ट। बहुत आसान है, इसको याद रखना, ठीक है। टाइडल पोर्ट है। दूसरी बात, ये इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हैंडल करता है, दिस इज इंपोर्ट एक्सपोर्ट, हैंडल करता है ऑफ ग्रेनरी, यानी कि खाने के सामान का, ठीक है, ग्रेन्स का, ग्रेनरी एंड इंडस्ट्रियल बेल्ट। एक बात जिसके लिए फेमस है और सबसे ज्यादा पूछा जाता है, दैट इज इट इज द लार्जेस्ट कार्गो वॉल्यूम पोर्ट। कार्गो का सबसे ज्यादा अगर वॉल्यूम कहीं से हैंडल होता है तो वो कांडला पोर्ट है इन कच्छ, लार्जेस्ट पोर्ट, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा, लार्जेस्ट कार्गो वॉल्यूम पोर्ट, ओके। नेक्स्ट आते हैं मुंबई पोर्ट। मुंबई पोर्ट बिगेस्ट नेचुरल एंड वेल शेल्टर्ड हार्बर से जाना जाता है, यानी कि ये नेचुरल पोर्ट था और बहुत ही बढ़िया हार्बर पोर्ट था। पर इसकी खास बात क्या है जो हमें ध्यान में रखनी है, इसकी इंपॉर्टेंट बात ये है कि पूरे इंडिया का जो फॉरेन ट्रेड है उसका 1/5 हिस्सा मुंबई पोर्ट हैंडल करता है। 1/5 इंडियाज फॉरेन ट्रेड इज हैंडल्ड बाय मुंबई पोर्ट। ध्यान में रखेंगे, इसका इंपॉर्टेंट फीचर है ये। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, सबसे बड़ी चीज, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट भी मुंबई में ही है, तो फिर 2 पोर्ट क्यों है? रीजन है इस मुंबई पोर्ट का, क्योंकि 1/5 ट्रांसपोर्ट ये हैंडल कर रहा था, तो बहुत ज्यादा इस पे वॉल्यूम बढ़ गया था, तो उसको डीकंजस्ट करने के लिए, हल्का करने के लिए उसका लोड, हमने जवाहरलाल नेहरू पोर्ट इनॉग्रेट किया था, और अब ये हब है, मतलब अब जवाहरलाल नेहरू पोर्ट इज द हब पोर्ट ऑफ दिस रीजन, ठीक है। सारा का सारा जो ट्रेड है वो सबसे ज्यादा इधर से हैंडल किया जाता है। खास बात जवाहरलाल नेहरू पोर्ट की, इट इज द लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट। जैसे अभी आपने कांडला का पढ़ा था कि वो लार्जेस्ट कार्गो वॉल्यूम पोर्ट था, वैसे ही जो हमारा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है ये लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट है, ओके। नेक्स्ट आएंगे मारबंगाओ पोर्ट। मारबंगाओ पोर्ट फेमस है अपने आप में आयरन एक्सपोर्टिंग के लिए। आयरन जो हम, जितना हमारा आयरन मिनरल है उसको हम एक्सपोर्ट करते हैं, प्रीमियर पोर्ट है ये उसकी एक्सपोर्टिंग का। 50% आयरन हम यहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं, मारबंगाओ पोर्ट विच इज इन गोवा। लोकेशन याद रखिएगा, वैसे तो मैंने यहाँ लिखा हुआ है शॉर्ट में, गोवा में है। 50% हम अपना आयरन मारबंगाओ पोर्ट से ही एक्सपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट आ गया न्यू मैंगलोर पोर्ट। न्यू मैंगलोर पोर्ट आयरन ओर की एक्सपोर्टिंग के लिए है वापस से। फ्रॉम वेयर, पर ये स्पेसिफिक है, कुदेरमुख माइन से जितना भी आयरन मिलता है वो हम न्यू मैंगलोर पोर्ट से एक्सपोर्ट कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ कोची। कोची हमारा साउथ वेस्टर्न पोर्ट के नाम से बहुत ज्यादा फेमस है,
इस नाम से जाना जाता है कि साउथ और वेस्टर्न का कौन सा पोर्ट है, तो कोची। कोची की खास बात अपने आप याद हो जाएगी, जितनी भी टी, कॉफी, स्पाइसेस, मिनरल ऑयल या केमिकल फर्टिलाइजर भारत से एक्सपोर्ट होते हैं वो सारे के सारे हम करते हैं फ्रॉम कोची पोर्ट। फिर से बोल रही हूँ, टी, कॉफी, स्पाइसेस, केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड मिनरल ऑयल वी एक्सपोर्ट फ्रॉम कोची पोर्ट, राइट। नेक्स्ट टूटिकोरिन। टूटिकोरिन हर्बल, नेचुरल, हार्बर एंड रिच हिंटरलैंड के नाम से जाना जाता है। अगेन नेचुरल पोर्ट है पर तमिलनाडु का फेमस पोर्ट है, राइट। नेक्स्ट आ जाओ चेन्नई। चेन्नई ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट है, यानी कि हमने बनाया था, ये नेचुरल नहीं था, ठीक है। तो ये ओल्डेस्ट पोर्ट है जिसको हम जानते हैं, जो हमने कंस्ट्रक्ट किया है। खास बात, ये प्रिंसिपल पोर्ट ऑफ तमिलनाडु है, दैट मीन्स द ओनली पोर्ट ऑफ तमिलनाडु जो बहुत लार्ज वॉल्यूम का एक्सपोर्ट हैंडल करता है और इम्पोर्ट। विशाखापट्टनम डीपेस्ट लैंडलॉक्ड एंड वेल प्रोटेक्टेड पोर्ट, सेकेंड कार्गो हैंडलिंग पोर्ट, लार्जेस्ट कार्गो हैंडलिंग पोर्ट। देखो विशाखापट्टनम को एक चीज तो ये समझ लो कि वेल प्रोटेक्टेड पोर्ट है, एक इसकी लोकेशन ऐसी है कि ये बहुत, हम यहाँ से सेफली हम अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर पाते हैं। साथ में अगर दूसरे नंबर का सबसे बड़ा कार्गो वॉल्यूम कहीं से जाता है तो वो विशाखापट्टनम है। पहला लार्जेस्ट कार्गो वॉल्यूम हैंडलिंग पोर्ट इज कांडला इन कच्छ, दूसरा सेकेंड लार्जेस्ट इन इंडिया इज विशाखापट्टनम। ऐसे याद रखो, इट इज वेरी सिंपल। नेक्स्ट पारादीप। पारादीप उड़ीसा का पोर्ट है बच्चों, ठीक है, उड़ीसा का पोर्ट है और ये एक्सपोर्ट करता है आयरन और साथ में कोल भी, क्योंकि आयरन और तो बहुत सारे पोर्ट्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं, पर आयरन और जो 50% हो रहा है वो मारमंगाओ से हो रहा है, दैट इज इन गोवा। बट साथ में मारमंगाओ तो सिर्फ आयरन एक्सपोर्ट करता है, लेकिन जो हमारा पारादीप है वो कोल भी एक्सपोर्ट कर रहा है, दैट इज टू फ्रॉम उड़ीसा। नेक्स्ट आ जाइए कोलकाता। कोलकाता हमारा इनलैंड रिवराइन पोर्ट है, ठीक है, यानी कि एक नदी पे बना हुआ इनलैंड सिस्टम था ये जो हमने इनेक्ट किया था। इसको ये अपने दूसरे नाम से जाना जाता है, इसको कहा जाता है गेटवे ऑफ ईस्टर्न इंडिया, क्योंकि अगर आपको ईस्टर्न इंडिया में कोई भी तरीके का वाटर वेज के थ्रू ट्रेड करना है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, तो आपको कोलकाता ही एक रास्ता दिखेगा, इसलिए इसको गेटवे ऑफ ईस्टर्न इंडिया के नाम से जाना जाता है। टू डॉक पोर्ट है। टू डॉक पोर्ट इसलिए क्योंकि हल्दिया से भी आप कर सकते हो व्यापार यहाँ पे और कोलकाता से भी कर सकते हो, दैट इज व्हाई इट इज आल्सो नोन एज टू डॉक पोर्ट। बे ऑफ बंगाल से 128 किलोमीटर पर है, ये इसकी खास बात है, यानी कि बहुत पास है बे ऑफ बंगाल से, तो हम इनलैंड भी करते हैं और हम नहर भी कर सकते हैं, राइट। हल्दिया। हल्दिया पोर्ट आपका बनाया गया था, टू डॉक पोर्ट बोला था ना इसको, टू डॉक पोर्ट इसलिए बोला था कि कोलकाता का भी हैंडल कर रहा था और हल्दिया का भी हैंडल कर रहा था। तो हल्दिया पोर्ट बच्चों बनाया इसलिए गया था कि जितना भी प्रेशर कोलकाता पोर्ट पे पड़ रहा है वो थोड़ा कम हो जाए और हल्दिया पर शिफ्ट हो जाए, ऐसे इंटेंशन से बनाया था, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू पोर्ट बनाया गया था मुंबई में, ठीक है। तो ये हमारे 12 हमने पूरे पोर्ट्स पढ़ लिए जो कि मेजर है। एक बार खास बात और मैं आपको बता दूं बच्चों, we have 12 major ports whereas we have 187 non major ports in India। मतलब हर देखो 187 नॉन मेजर पोर्ट्स, यानी कि कितना बड़ा वॉल्यूम में हम सी ट्रेड करते हैं, सी ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। साथ ही में जो टोटल अगर मैं किलोमीटर्स की बात करूं तो 7516.6 किलोमीटर्स का एरिया हमने पोर्ट्स में ऑक्यूपाई कर रखा है, लेंथ है ये इसकी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ना सिर्फ बोर्ड के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, ना सिर्फ मैथ्स के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, बल्कि ये बाकी सारे गवर्नमेंट एग्जाम का भी एक बहुत अच्छा और बढ़िया सा टॉपिक है यूपीएससी एग्जाम्स का। तो इसको बहुत अच्छे से ध्यान में रख लो और बहुत अच्छे से इसको याद कर लो, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, इसकी ट्रिक मैं जरूर दूंगी, इसकी बहुत सारी ट्रिक्स अवेलेबल है, बहुत सारी ट्रिक्स अवेलेबल है। तो बहुत आसान सी ट्रिक हम लोग डिस्कस करेंगे ना याद रखने की पोर्ट्स के नाम को, और याद ये रखना होता है बच्चों क्योंकि हमारे पास साउथ में 2 कोस्ट, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न, तो कौन से पोर्ट ईस्टर्न में आते हैं और कौन से पोर्ट वेस्टर्न कोस्ट में आते हैं, ये याद रखना टास्क होती है। नाम तो याद हो जाते हैं बहुत इजीली, लेकिन कितने पोर्ट हमारे ईस्ट साइड कोस्ट पर हैं और कितने हमारे वेस्ट कोस्ट पर हैं, इसमें कंफ्यूजन होता है। तो ये हम रिवीजन सेशंस में क्लियर करेंगे कि किस ट्रिक्स इसको याद रखा जा सकता है। सो रिवीजन सेशंस आप लोग मिस नहीं करेंगे। एक बार फटाफट से मैं क्विक रिवीजन कराती हूँ। कांडला पोर्ट, लार्जेस्ट कार्गो वॉल्यूम पोर्ट ऑफ गुजरात। मुंबई, इट इज नेचुरल पोर्ट, बिगेस्ट नेचुरल पोर्ट, जो कि 1/5 ऑफ द टोटल इंडियन पोर्ट ट्रांसपोर्टेशन हैंडल करता है वाई।
जवाहरलाल नेहरू पोर्ट मुंबई को डीकंजेस्ट करने के लिए बनाया गया था और अब इस समय ये लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट के नाम से चल रहा है और कंटेनर पोर्ट एक्चुअली में लार्जेस्ट है ये, ठीक है। फिर उसके बाद मारमगांव पोर्ट 50% गोवा का पोर्ट है जो आयरन एक्सपोर्ट हैंडल करता है। न्यू मैंगलुरु पोर्ट आयरन एक्सपोर्ट फ्रॉम कुदेरमुख माइंस। देन कोची अगेन वेस्ट सदर्न वेस्टर्न पोर्ट है और टी, कॉफी, मिनरल ऑयल, स्पाइसेस, केमिकल फर्टिलाइजर्स को एक्सपोर्ट करता है। टूटिकोरिन नेचुरल हार्बर और वेल रिच हिंटरलैंड का पोर्ट है फ्रॉम तमिलनाडु। चेन्नई की बात करें तो ये नेचुरल नहीं है, ये आर्टिफिशियल पोर्ट है। प्रिंसिपल पोर्ट ऑफ तमिलनाडु है। विशाखापट्टनम हमारा सेकेंड लार्जेस्ट कार्गो वॉल्यूम पोर्ट है, ध्यान में रखेंगे। देन फिर पारादीप पर आ जाइए, उड़ीसा का पोर्ट है जो आयरन के साथ साथ कोल भी एक्सपोर्ट करता है। कोलकाता इनलैंड रिवराइन पोर्ट है, इसको हम गेटवे ऑफ ईस्टर्न इंडिया भी कहते हैं, इसको हम टू डॉक पोर्ट भी कहते हैं। साथ में ये बे ऑफ बंगाल से 120 किलोमीटर पर पड़ेगा। अब हल्दिया पोर्ट आ जाइए, बनाया ही कोलकाता पोर्ट को डीकंजेस्ट करने के लिए, ठीक है। तो बहुत डिफिकल्ट नहीं है, एक बार भी अगर ध्यान से सुन लोगे या ध्यान से पढ़ लोगे बहुत इजीली याद हो जाएगा। सबसे आसान तरीका है याद करने का, इनके स्पेशल फीचर्स के थ्रू इन्हें याद करो। ऐसे ही याद करोगे कंफ्यूज हो जाओगे जो एनसीईआरटी में गिवन है। तो एक एक स्पेशल फीचर इन सबका बना लो जिसके थ्रू आप इन्हें याद रख सकते हो, ठीक है। और मैप डिस्कशन होगा, मैप डिस्कशन में हम लोग इनके एक बार लोकेशंस पे देखेंगे, ईस्टर्न और वेस्टर्न कोर्ट्स पे। सो नो नीड टू टेक एनी सॉर्ट ऑफ टेंशन या स्ट्रेस। ओके, आई होप आज का लेक्चर आपको बहुत क्लियर हुआ होगा क्योंकि वाटरवेज आज के लेक्चर में हम खत्म कर रहे हैं फीचर्स के साथ, नेटवर्क्स के साथ, साथ में कुछ पोर्ट्स, मेजर पोर्ट्स के साथ। ओके, नेक्स्ट लेक्चर जो आ रहा है वो एयरवेज पर आएगा। एयरवेज हमारे ट्रांसपोर्टेशन का लास्ट मोड ऑफ ट्रैवल रहेगा, तो बहुत ध्यान से उसको भी पढ़ेंगे। स्टे ट्यून्ड रहेंगे उसके लिए। स्टे हेल्दी, स्टे एक्टिव। कोई भी प्रॉब्लम है कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, फौरन सॉल्व की जाएगी। ओके, और स्टे कनेक्टेड। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मोटिवेशन। शेयर एंड केयर विंग्स डेयर टू फ्लाई का भी मोटो है और एड्यू फ्लाई का भी मोटो, ठीक है। सो इसी के साथ गुड बाय एंड स्टे